पे फोकस नहीं कर रहे हो। बहुत ही अमेजिंग रेंज जो हमारी लॉन्च हुई है, हमारी डुओलॉजी की रेंज। आई एम श्योर सभी को पता है ये रेंज। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो कुछ प्रोडक्ट्स में आपको टेक्सचर यहाँ पे दिखाऊंगी, और जब आप इसके बारे में बात करोगे तो आपको कैसे बात करनी है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सो सबसे पहला, जब इसकी रेंज के बारे में आप अगर एक पर्टिकुलर कर रहे हो ना, तो आप उनको पूछो कि क्या आपको पता है कि हमारे हेयर की भी स्किन केयर होती है। आई एम श्योर 90% लोगों को ये चीज नहीं पता है। स्किन केयर फेस की भी नहीं पता होती है, तो हेयर की तो आई एम श्योर किसी को नहीं पता होगी। तो आप ये बताओ कि हमारे हेयर की भी एक स्किन केयर होती है, कंप्लीट रूटीन एक होता है, तो उसके बारे में एक बताओ। तो यहाँ पे लगेगा कि यस, आप कुछ यूनिक चीज उनके लिए लेके आए हो जो उनको देखने मिलने वाली है, राइट। उसके बारे में क्या करना है, ये शैम्पू है, कंडीशनर है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले रेंज, क्या अलग रेंज है, क्या आप यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहला, आप सभी ने ट्रेनिंग अटेंड की होगी, आई एम श्योर सभी को पता होगा। डुओलॉजी की तो रेंज है हमारी, ये परफॉर्मिंग रेंज है। परफॉर्मिंग रेंज यानी कि ये बहुत ही रिजल्ट के साथ आपको मिलती है, क्लेम के साथ मिलती है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करोगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसके बारे में बात कीजिए। फिर कुछ चीजें आपको इसके बारे में बात पता होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आज मेरे से भी ये सीख लो, आपको ये रेंज के बारे में क्या बताना है। सबसे पहला, ये जो रेंज है हमारी सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है। सल्फेट आपका शायद पता नहीं, आप सबको पता भी नहीं है, पता होगा शायद। सल्फेट एक ऐसा केमिकल है, वो क्या करता है कि कोई भी चीज में फॉर्म बनाता है। सल्फेट कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, फेस वॉश में भी होता है, शैम्पू में भी होता है। तो सल्फेट क्या काम करता है, एक झाग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो काम करता है। तो ये जो हमारी रेंज है सल्फेट फ्री है। और सल्फेट के साइड इफेक्ट्स क्या है उसके बारे में भी सुन लो। सल्फेट क्या करता है, हमारे बालों में जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है, एकदम वॉश ऑफ करता है। तो हमारा नेचुरल जो भी हमारे बालों में चीजें होती है वो क्या हो गई, निकल गई। इससे क्या होता है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप नोटिस करना, आप जब भी कोई इस टाइप के शैम्पू यूज करोगे, आपके बाल आपको बहुत ज्यादा ड्राई फील होने लगेंगे। तो ये हमारी जो शैम्पू है सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है। और इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं अगर बात करूं, देखो ये सबसे पहले ये हमारी बहुत ही प्रोफेशनल रेंज है, बहुत ही प्रोफेशनल रेंज है। इसमें आपको जो मिलता है वो है केराटिन प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है हमारे बालों में नेचुरली बनती है। उससे क्या होता है कि हमारे बालों में मॉइस्चर भी अच्छे से रहता है, हमें हेयर फॉल भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अभी हम डाइट में गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे डाइट में प्रोटीन अच्छे से नहीं जा रहा है, इंटेक नहीं जा रहा है, और इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये हमारा इसमें नेचुरल केराटिन प्रोटीन और ओट लिपिड इसमें यूज किया गया है। ये रेंज स्पेशली आपके हेयर फॉल के ऊपर काम करती है, आपके ड्राई डैमेज कंप्लीट इसके ऊपर काम करती है, राइट। तो मैंने बताया कि स्किन के रूट, तो ये एक चीज है। ये रेंज के बारे में एक अलग से मैं बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं कंप्लीट। ओके, मैं बताऊंगी, मैं बस वही आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके पीसीएमटी आप सभी को पता होगा। ये जो है जैसे हमारे सीटीएम क्लेंजर टोनर जैसे हम बोलते हैं, इसका हमारा पीसीएमटी है। पीसीएमटी यानी कि सबसे पहला स्टेप है प्री क्लेंस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट स्किन केयर रूटीन की। सो प्री क्लेंस में हमारा फर्स्ट स्टेप आता है हमारा स्कैल्प स्क्रब। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, किसी को नहीं पता है, सबको पता है फेस स्क्रब आता है, बॉडी स्क्रब आता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, बिकॉज मैंने इस पे काम किया हुआ है। जब मेरा क्वेश्चन आता है, लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि स्कैल्प का भी स्क्रब आता है, उनको नहीं पता होता है। सो आप उनसे बात कीजिए कि ये हमारा स्कैल्प स्क्रब है। अभी ये काम क्या करता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, शैम्पू चेंज कर लिया, कंडीशनर चेंज कर लिया है, स्पा किया, सब कुछ किया, एंड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम हमें रूट में से है, हमें हमारा रूट ही क्लीन नहीं है, हमें वहां पे इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो रूट कोज अगर हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपके जो रूट कोज है उसके लिए ये हमारा स्कैल्प स्क्रब है। और दूसरी चीज, एक मैं किसी सैलून में मैंने विजिट किया था, और मैंने उनको ये इसका टेक्सचर बताया था। उन्होंने बताया कोई एक ब्रांड वो यूज करते थे अपने इसमें क्लाइंट के ऊपर, बट मैंने उनको बताया कि आप मेरा ट्राई करो, मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। तो उन्होंने सामने से मुझे फीडबैक दिया था कि मैं जो स्क्रब यूज करती हूँ, ग्रेन्यूल्स बहुत हार्ड है, बट आपका ये जो स्क्रब है ना, इसके ग्रेन्यूल्स बहुत सॉफ्ट है। ट्रस्ट मी, मैं अपने साइड से नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे उनका फीडबैक आया हुआ था। सो मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस तरीके की पैकेजिंग में आपको
मिलता है। और इसका टेक्सचर आप आई होप आप सब देख पाओगे। इसके ग्रेन्यूल्स बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखोगे बहुत ही माइल्ड है, और इसके ग्रेन्यूल्स बहुत सॉफ्ट है। तो ये एक हमारा स्क्रब है। ये स्क्रब आपको किसको देना है? जिनको बहुत ही ज्यादा डेंड्रफ की प्रॉब्लम है। अभी बारिश की सीजन में हमें हर किसी को होता है, जो बारिश की जो ड्रॉप्स हमारे बालों में गिरते हैं, उस समय ईचिंग की इशू होती है, हमें डेंड्रफ की इशू होती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, इसमें सैलिसिलिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड क्या काम करता है कि आपके जो भी इन्फेक्शन है, जो भी चीजें हैं, उसको क्लियर कर देता है, क्लीन कर देता है, राइट, जो भी बैक्टीरियाज है। तो ये उसके लिए हमारा स्कैल्प स्क्रब है। मैं ऑफर्स के बारे में लास्ट में बात करूंगी, और मैं इसलिए बात करूंगी क्योंकि ये आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर पाएगा। जैसे कि हम ऑलरेडी 27th, हम मंथ एंड में है, राइट। सो ये आपको हेल्प कर पाएगा कि आप अपने बिजनेस को, आपने जो भी टारगेट्स अपने लिए डिसाइड किए उसको कैसे आप इस रेंज से कर सकते हैं। सो इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगी। सो ये हमारा स्कैल्प स्क्रब है। इसको यूज कैसे करना है? वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक आपको इसको यूज करना है। अगर आपका डेंड्रफ ड्राई है, ड्राई डेंड्रफ पे इसको यूज करना नहीं है। अगर ऑयली स्कैल्प है और ऑयली वाला डेंड्रफ है, तो ही आप इसको यूज कर सकते हो। वंस इन अ वीक आपको कैसा करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके आपको स्कैल्प में पानी के साथ लेते जाना है और मसाज करना है। इससे आपका जो स्कैल्प है, मैंने जब यूज किया था तो वन यूज में ही जो ईचिंग की इशू होती है ना, वो मेरी इसमें ठीक हो गई थी। ठीक है। तो ये स्कैल्प स्क्रब है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, प्री क्लेंस। हमने हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी आगे के जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करेंगे जब भी हमारा स्कैल्प क्लीन होगा, राइट। सो अभी हम बात करते हैं शैम्पू की। सो अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि शैम्पू, बिकॉज हमारे इंडियन फैमिलीज में ये कॉमन है कि एक शैम्पू आता है और हर एक घर में हर कोई यूज करता है ना। सो शैम्पू हमेशा, और मैं हमेशा ये बताती हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम क्या करते हैं, डिमार्ट में जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री ट्रॉली में डाला, कौन सी ब्रांड है, क्या यूज किया है, मेरे लिए है या नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ आंख बंद करके बाय वन गेट वन प्राइस दिखी और हमने डाल दिया। बिल्कुल ये नहीं करना है। सबसे पहले ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में जानिए, और दूसरा ये कि आपके हेयर टाइप के हिसाब से आपका शैम्पू होना चाहिए। आपके फैमिली में समझो 3 फैमिली मेंबर्स भी हैं, किसी का हेयर ड्राई होगा, किसी का डैमेज होगा, किसी का ऑयली होगा, किसी के ट्रीटमेंट किए हुए बाल होंगे। तो एक प्रोडक्ट हर किसी पे नहीं जाएगा। और एक चीज में आपको याद रख लेना, जो ये प्रॉब्लम सबको होती है और मुझे भी होती है, कि जब हम बात करते हैं ना कहीं वी ऑल आर इंडियंस, तो माइंड में क्या होता है कि 1 रुपए का पाउच लाती हूँ, अगर उसमें मेरा पूरा हेयर वॉश हो जाता है, तो मैं आपकी ओरिफ्लेम की 300-400 की जो भी है शैम्पू मैं क्यों खरीदूं? ये हमें क्वेश्चन फेस होता है, राइट। बोलते नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि वो यही सोच के निकल रही है यहाँ से। प्राइस पूछने के बाद जब निकल जाते हैं, तो आप यही सोचो कि वो बंदी ने प्राइस कंपेयर किया है, उसने यही सोचा कि इतने में मेरे बहुत सारे शैम्पू के पाउच आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनको बताओ कि क्या आपको पता है कि जो आप 1 रुपए का जो पाउच लाते हो ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारा शैम्पू। आज हमें पता है कि कितना महंगाई बढ़ गई है, और आप सोच रहे हो कि जो एक इतना छोटू सा 1 रुपए का पाउच है, उसमें पूरा आपका हेयर वॉश हो रहा है। तो वो आप शैम्पू यूज नहीं कर रहे हो, आप वो सिर्फ सल्फेट यूज कर रहे हो। सल्फेट क्या करता है, बहुत ही ज्यादा झाग बना देता है, उससे आपका हेयर वॉश हो रहा है। तो एक नॉलेज दो, तो यहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, मुझे ये टाइप का शैम्पू चूज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी को शैम्पू रेकमेंड कर सकते हो। और ये एक रेंज के, इस रेंज के बारे में एक चीज मैंने मिस कर दी, ये जो रेंज है हमारी डाई फ्री है। आज हम देखते हैं बहुत सारी ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पिंक कलर के शैम्पू आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं, बहुत सारे कलरफुल शैम्पूज आते हैं। तो उसमें डाई यूज होती है। डाई यानी कि ऐसे ही जो हम कपड़ों में यूज करते हैं। सो ये इसमें नाम नहीं लेना चाहती ब्रांड का, और कोई प्लीज यहाँ पे टाइप भी ना करे, हमें अलाउड नहीं है ये सारी चीजें, राइट। सो ये जो रेंज है हमारी डाई फ्री भी है, तो आप इस तरीके से शैम्पू रेकमेंड कीजिए। शैम्पू में हमारे इसमें 4 शैम्पू हैं। एक जिनके बाल बहुत ड्राई हैं, डैमेज है, उनके लिए एक ऑरेंज कलर का शैम्पू है, हेयर फॉल के लिए अलग है, डेंड्रफ के लिए अलग है, और हेयर कलर के लिए अलग है। जैसे कि मैं हेयर कलर करती हूँ, तो मैं ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ, ये हेयर कलर को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, राइट। सो इसके लिए आपको ये करना है। और दूसरा, ये एक चीज मैं फिर से बताऊंगी, ये जो स्क्रब है आप किसको दे सकते हो, जो हेयर कलर यूज करते हैं, राइट। जब आप हेयर कलर करते हो या बहुत ही ज्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हो, तो क्या होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स छूट जाते हैं। जैसे स्क्रब के कलर कर रहे हो तो हेयर का स्कैल्प में लगता ही है कलर, राइट। तो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स भी छूट जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और वहां से डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप नोटिस करोगे जो लोग हेयर कलर करते हैं उनको हेयर फॉल की बहुत इशू होती है।
तो ये चीज आप उनको रेकमेंड जरूर कर सकते हो। सो शैम्पू हमने कवर किया। अभी हम बात करते हैं कंडीशनर की। पी यानी प्री क्लेंस, फिर आ गया क्लेंस, और फिर हम बात करते हैं मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर के लिए आपको क्या करना है, कंडीशनर यूज करना है। बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलती हूँ वो बोलते हैं कि आई डोंट यूज कंडीशनर, मुझे हेयर फॉल होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कंडीशनर क्या काम करता है ना, कि आपने जो भी, अगर समझो इन केस आप कोई भी केमिकल्स यूज कर रहे हो, आपके बालों में ड्राइनेस आ जाती है, तो वो कंडीशनर भरता है। और जब भी आप कंडीशनर करोगे तो आप नोटिस करोगे आपके जो हेयर फॉल है वो उल्टा कम हो जाते हैं। बिकॉज कंडीशनर क्या, शैम्पू के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, कंडीशनर उसको मिनिमाइज कर एंड तक इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली आपको कंडीशनर यूज करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हमारे पास दो कंडीशनर है। एक लाइट वाला कंडीशनर है। लाइट वाला आप किसको दे सकते हो, जिनके हेयर बहुत थिन है उनको देना है। और रिच वाला जिनके हेयर बहुत थिक है, जैसे मेरे जैसे हेयर टाइप है बहुत थिक है, तो आप इनको ये कंडीशनर दे सकते हो, राइट। सो ये कंडीशनर आपको इस तरीके से देना है, कोई भी उठा के नहीं देना है। तो ये शैम्पू और कंडीशनर है। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, शायद आप सबको ना पता हो, हमें कैटलॉग में ऊपर लिख के देते हैं कि अगर आप शैम्पू और कंडीशनर एक साथ परचेज करते हो तो आपको इसमें 25, आई थिंक 25% डिस्काउंट आपको इसमें मिलता है, अगर आप दोनों ही साथ में लेते हो, राइट। तो ये आप अपने कस्टमर को जरूर बताइए, वो भी ये अवेल करते हैं 25%। सो प्री क्लींस, क्लेंस, मॉइस्चर। अभी हम बात करते हैं ट्रीट की। ट्रीट क्यों करना है, ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। बिकॉज आज हम देखते हैं कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा सन रेज हमारे बालों को डैमेज करते हैं, हम ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हेयर स्टाइलिंग रेगुलर यूज करते हैं। जैसे कि मैं मेरी ही बात करूँ तो मैं ग्लोबल हेयर भी करती हूँ, और उसके साथ साथ बहुत टाइम में थोड़ा स्ट्रेटनिंग टेम्पररी वाला कर लेती हूँ। तो क्या होता है, उसे हीट से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसको फिर वापस रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हमारे बालों को एक ट्रीटमेंट देनी होती है। तो ट्रीटमेंट के लिए वी हैव 4 प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे बताऊंगी, ये मैं शेयर करना चाहूंगी, हमारा हेयर सीसी क्रीम। ओके। तो ये हेयर सीसी क्रीम आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। तो ये किसको देना है, जिनके बाल बहुत ड्राई है। जैसे कि मेरे बाल में अगर बात करूँ, मैं जब हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद बिल्कुल मैनेजेबल नहीं रहते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सीसी क्रीम यूज करती हूँ। ये आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, शाइन प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये एज अ हीट प्रोटेक्टर भी काम करता है। जैसे कि आप हेयर ड्रायर यूज कर रहे हो वॉश के बाद, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसका टेक्सचर आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, यूज करने से पहले इसको अच्छे से शेक करना है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा ऐसे इसको यूज करती हूँ। आपको हाथों में स्प्रे करना है इस तरीके से। आप टेक्सचर देख रहे हो, बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है। आपको बिल्कुल चिप चिप फील नहीं होगा, राइट। हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हमें लगता है कि ये चिप चिप फील होगा। तो ये किनके लिए है, आप हेयर वॉश के You're audible, Komal. We can. Yes, yes. ओके ओके, ठीक है। सो यस, हम सीसी क्रीम की बात कर रहे थे। तो इसको एंड्स में आपको अच्छे से अप्लाई करना है। इसको एंड्स में अच्छे से अप्लाई करना है। आप देखोगे, आप इंस्टेंटली देख रहे हो मेरे बालों में आपको एक बहुत अच्छी सी शाइन दिखेगी। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों के बेबी हेयर्स होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, राइट। हम ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर जाते हैं, तो क्या करना है, आप इसको स्प्रे करके ऊपर ऐसे अपने दो हाथों से लगा दोगे तो आपके जो बेबी हेयर है वो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो आपके सामने ही रिजल्ट है। मैंने लगाया है, जो पहले मेरे बाल जो दिख रहे थे और अभी जो दिख रहे हैं उसमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंस और एक शाइन आपको मेरे बालों में जो है वो दिखेगी, और ये नेचुरल बहुत ही दिखेगा। और दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली ये सीसी क्रीम के बारे में बहुत अच्छी लगती है, कि बहुत सारे लोगों को अपने बालों में एक फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, राइट। हम परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बालों में से भी एक अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे ये सीसी क्रीम बहुत हेल्प करता है। जब मैं इसको लगाती हूँ तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस वाले बाल इससे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट के साथ आपको मिलता है। और मेरे हिसाब से ये प्राइस में क्वांटिटी और वो सब देखोगे तो बहुत ही अच्छा आपको ये मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर मास्क की। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें, राइट, तो वॉश नहीं करना है आपको। हेयर वॉश के बाद तुरंत ही इसको अप्लाई कर देना है, और उसको वॉश नहीं करना है, आपको उसको वैसे ही रखना है। ये लिव इन स्प्रे आप इसको बोल सकते हो, तो उसको वैसे ही रखना है, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे हेयर मास्क की।
सो डुओलॉजी का हेयर मास्क है, ये मैजिक मैजिक करेगा आपके बालों में। जैसे कि मैंने इसके बहुत सारे लोगों पे रिजल्ट्स देखे, वन टाइम में इतना इफेक्टिव रिजल्ट इसके आए हैं। ये आपके जितने भी बाल ड्राई है, डैमेज है, उसको रिपेयर करेगा, और हेयर फॉल को भी स्टॉप करता है। जैसे कि हमें बहुत सारे ब्यूटिशियन बताते हैं कि आपको 15 दिन में एक बार हेयर स्पा करना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। पॉकेट भी कुछ पूछता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज अगर आज आप बाहर। जो कोमल ने अभी हमें दिया है कि जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। इतनी सारी चीजें सीखने के बाद अगर हमने